तो जब आप पॉली हाउस में, यानी जिसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, संरक्षित खेती, एक ऐसी खेती जिसमें बाहर की जो धूप है जितनी चाहिए उतनी अंदर आती है, बाहर की जो बारिश है वो अंदर नहीं आ पाती है, जो ज़मीन की जो बीमारियां हैं उनको आप कंट्रोल कर पाते हो, बारिश का पानी जो अंदर नहीं घुस पाता है, और बाहर के जो इंसेक्ट, पेस्ट यानी कि जो हानिकारक कीट होते हैं वो नहीं अंदर आ पाते, आत्ममित्र कीट भी नहीं आ पाते हैं। इसलिए हम यहाँ पर उन फसलों को लगाते हैं पॉली हाउस में कि जिसके लिए हमको कीट पतंगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसको बोलते हैं संरक्षित खेती, यानी कि एक सुरक्षित खेती, ऐसे ऐसे कह लीजिए। बारिश हो रही है, आप निश्चिंत होकर सो जाओ, घर पे जाओ, सो जाओ। धूप हो रही है, आप सुकून से सो जाओ। हाँ, मतलब ये थोड़ा सा अच्छा आपको आनंद मिलता है। लेकिन होता क्या है, हर आनंद की एक छोटी सी कीमत होती है, तो कई बार शुरू में आपको ज़्यादा लगेगा कि खर्चे ज़्यादा हो गए हैं। जब आप ये वाली खेती करते हैं लाल पीले शिमला मिर्च की, आपकी ये लाइन हो चुकी है। देखिए अभी आपसे बात करने की वजह से ये अभी काम रुक गया है, और दिक्कत की बात यह है कि ये हम ही कैमरामैन हैं और हम ही कंटेंट राइटर हैं और हम ही यहाँ पर मजदूर हैं। ऐसे कह लीजिए यहाँ पर 4 लोग काम करने वाले हैं, जिसमें से 2 मटर गश्ती करते हैं, जिसमें से मैं हूँ, बच्चा एक आदमी जिसको मैं कैमरा थमा देता हूँ, एक और बचता है जो पता नहीं कहाँ होगा। ठीक है, वो हमारे तनेजादी। ये देखो ये गिर गया, छोड़ो। हाँ, आइए इधर दिखाते हैं। जैसे ये प्लांट देखिए, अगर आप नीचे बैठ के दिखाइए कि इसमें कितने लगे हुए हैं, 1 2 3, इधर देखेंगे 4 5 और 6। चलिए इसकी हम हार्वेस्टिंग शुरू करते हैं। लगे हाथ, ये वाला जो है ये कल हार्वेस्टिंग होना चाहिए, लेकिन इसको हम आधी कर लेते हैं। इसमें क्या है कि इसमें जो कलर आप देख रहे हैं, पिगमेंट जो है वो तकरीबन 80% आ गया। 80% इसका कलर जब आ जाए तो चेंज कर देना चाहिए। चलिए इसको नंबर 1, एक ही पौधे को पकड़ेंगे, तो ये है नंबर 2। ठीक है भाई साहब, ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, 2। ठीक, नंबर 3। ठीक, फिर उसके बाद ये देखिए, इसको हार्वेस्टिंग के समय आपको थोड़ी चीज़ें हैं जो ध्यान देनी रहती हैं। जैसे यहाँ पर आपको जो कैमरे को करीब करिएगा, जैसे कि जो आप हार्वेस्टिंग करेंगे तो बहुत दूर नहीं होना चाहिए, बहुत नज़दीक नहीं होना चाहिए। इसकी जो मार्केट में डिमांड रहती है थोड़ा सा यहाँ तक होना चाहिए। ये हो गए 4, और ये एक ही पौधे को हमने पकड़ा है 5, और ये रहा 6। ठीक है, देखिए एक ही पौधे से निकल आया, तकरीबन ये 1 किलो है। एक ही प्लांट पे एक बार की हार्वेस्टिंग हमने की है, इससे पहले हार्वेस्टिंग हो चुकी है, ऐसी बात नहीं है। और ये हार्वेस्टिंग इस समय 1 किलो है, और 1 किलो हमारा इस समय जा रहा है 160 रुपये का, यानी एक पौधा 160 रुपये का हमको दे के जा चुका है। इसने अपना कर्ज निभा दिया है, चुका दिया है। तो इस तरीके से हम एक एक पौधे पे तकरीबन एक बार में 2 फ्रूट, किसी पे 1 फ्रूट, कभी पे 4 फ्रूट, मतलब छूट गया तो 4-5 फ्रूट। और कुछ प्लांट ऐसे दिखेंगे जिस पे ओवर फ्रूटिंग हो जाती है, तो फ्रूट काट के बचाना रहता है। अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो ये छुपे हुए हैं, जैसे ये देखिए, ये भी हरे हुए नहीं हैं। तो 1 2 3 4, और हाँ ये इधर है, छोटे छोटे जो हैं ये 5। देख रहे हैं ना, ये अभी कलर है, कलर नहीं आया है। जब ये पके, इधर देखेंगे तो ये देखिए, ये छोटे छोटे हैं, अभी बच्चे हैं, ये बड़े होंगे। तो ये जो है, आप कैप्सिकम लगाते हैं तो आप एक बार सर्वे कीजिए कि आपके आजू बाजू में कोई बड़ा शहर है, कोई भी बड़ा शहर होगा, या टूरिस्ट आते होंगे, या रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, वहाँ पक्की बात ये जो है ज़रूर बिक रहा होगा, और बिक रहा होगा तो उगाने के लिए हम बैठे हुए हैं। आइए आपको दूसरी गली का एक छोटा सा टूर कराते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए, ये नीचे नीचे है क्या चीज़, हमने यहाँ पर मल्चिंग सीट लगाई हुई है ताकि ये जो है ये वो ना हो, नीचे की घास नहीं आए। घास आएगी तो बहुत आधी बीमारियाँ तो ऐसे ही आ जाएंगी। इधर देखिए, इस वाली लाइन में अभी हार्वेस्टिंग हो चुकी है। ये देखिए, चलिए इधर से दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये अगर आप बैठ के देखेंगे तो आपको एक तरफ से पूरे के पूरे ये नज़र आएंगे। इस तरीके से हम हार्वेस्ट करके इस लाइन में छोड़ देते हैं। और इसके बाद जो इधर की हार्वेस्टिंग है, ये देखिए, ये वाली लाइन, इस वाली को हार्वेस्टिंग को हम यहाँ पर रख देते हैं। पूरे आपको दिख रहे होंगे। बीच बीच में क्या है ना, हमारे यहाँ जब काम करते समय अगर थोड़ा सा सो जाओ, 2-3 लड़के ऐसे हैं ना जो थोड़े दुष्ट हैं, उन्होंने बीच में 1-2 पौधे येलो वाले लगा दिए थे। कोई दिक्कत नहीं, हाँ, कब तक छुपोगी पत्तों के आड़ में, कभी तो आओगे भिंडी बाजार में, वही वाला है, कब तक छुपेगा वो। दूसरा, इस वाली लाइन में देखिए, ये हार्वेस्टिंग पूरी हो चुकी है, ये वाली पूरी की पूरी। एक बार पूरा नज़ारा दिखाओ आखिर तक, ये वाला। और यहाँ पर ये सूरज देवता हैं हमारे, हाँ, ये वो वाले नहीं, ये नीचे वाले हैं। अपने मन के सुनते हैं, सुनते नहीं, थोड़ा मुस्करा दो भाई। हाँ, कतई लड़का नहीं सुनता है, जो दिल में आता है केवल वही करता है।
ठीक है। तो ये वाला जो है ये इस लाइन की हार्वेस्टिंग चल रही है, ठीक है। तो एक लाइन में अगर हम तोलते हैं तो आराम से हमारी जो आज की हार्वेस्टिंग है तकरीबन 3 कुंटल के आसपास की निकलने वाली एक लाइन में आराम से। तो ये वाली लाइन है, इसके बाद और भी लाइनें दिखा देते हैं। ये देखिए ये लाइन है, बाकी है ये लाइन, ये रेड वाली आपको इधर दिख रही होगी, इसमें गलती से 1-2 येलो के आ गए हैं। अब चलते हैं आपको येलो वाला दिखाते हैं, पीला शिमला मिर्च। तो एक मोटी सी चीज़ समझिए कि जो लाल शिमला मिर्च होती है उसका बीज जो होता है वो अलग आता है, जो पीली शिमला मिर्च होती है उसका बीज अलग आता है। अगर आप हरी में बेचना चाहते हैं तो चाहे लाल लगाइए चाहे पीली लगाइए। शुरू में जब होता है ना, शुरू में ये जो फल देता है वो हरा ही होता है, लेकिन धीरे धीरे मेच्योर होके लाल वाला लाल हो जाता है और पीला वाला पीला हो जाता है। तो ये चीज़ अच्छी है। तो मित्रों इसकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है, लेकिन साइज़ देखिए कितना अच्छा है। वो देखिए एक पीछे छुपा हुआ है ना, ये देखिए ये काफ़ी बड़ा साइज़ है, ठीक ठाक है, और अभी कलर पकड़ रहा है, अभी पकड़ा नहीं पूरी तरीके से। हमने बताया था कि आप इसकी कॉस्टिंग जो है, जैसे हमने जो किया है सॉइललेस में किया है, हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं इसको, पैसिव हाइड्रोपोनिक बोला जाता है, यानी कि मिट्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर सब कुछ कंट्रोल दी जाती है, ठीक है। तो इसका जो खर्च है वो हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमने लगाया यहाँ पर ब्रोकली, ठीक है। तो ब्रोकली का देखेंगे हेड भी आ गया है, हेड आना शुरू हो गया है, ये देखिए। तो ये जो है हेड, ये जो बिक जाएगा, मतलब जाहिर सी बात है हेड ही बिकता है, तो जब ये ब्रोकली बिक जाएगी तो इससे जो पैसा आएगा उससे हमारा इसके न्यूट्रिएंट का खर्चा निकल जाता है। लेकिन ये तो हुई फायदे की बात। अब बताते हैं नुकसान की बात क्या है। जो ये आप पीछे तक देख रहे हैं, नुकसान की बात ये रहती है कि अगर इसमें कोई बीमारी आती है तो वो बीमारी आपके पूरे प्लॉट को इन्फेक्ट कर सकती है। तो इसके लिए यहाँ पर हम चलाते हैं ऑर्गेनिक में, कुछ आए चाहे नहीं आए, नीम का तेल, करंज का तेल, कैस्ट्रॉल ऑयल, ये स्प्रे करते ही रहना है। 10 पर्णी अर्क ये आपको स्प्रे करते ही रहना है, बीमारी का इंतजार नहीं करना है। अगर बीमारी आ गई है तो आपके लिए इसमें जो है ना, आपको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि क्या आ गया है, फिर डायग्नोज करना आना चाहिए। अच्छा फीवर आया है तो फीवर क्यों आया होगा, अच्छा जुकाम, तूने हरामखोर ने आइसक्रीम खाई होगी, समथिंग लाइक दैट। जैसे अपने बच्चों को डांटते हैं वैसे ही इस हरामखोर ने क्या किया होगा, ज़्यादा पानी पी लिया होगा। वो हालांकि देने वाले तो हम ही हैं, तो गलती से पानी ज़्यादा हो गया होगा या कम पानी दिया होगा, इसकी वजह से कोई बीमारी आई है, कुछ आया है, तो उसको हम इसमें देखते हैं। एक छोटा सा टूर करा देते हैं टोमेटो का, चेरी टोमेटो का। इतना गजब प्रोडक्शन में प्रॉमिस करता हूँ कि आपने जल्दी नहीं देखा होगा। उस तरफ हमारा चेरी टोमेटो है, हमें थोड़ा सा चल के वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो है क्या चीज़ कि जो हमारा चेरी टोमेटो है ये हमने जब लगाया तो बारिश का सीज़न था। वो इत्तेफाक की बात है, इस बार जो चेरी टोमेटो का रेट चला गया था वो कुछ समय के लिए बढ़िया मस्त चला गया। गेस कीजिए कितना गया होगा। मैं 3 तक गिनता हूँ, 1 2 3, सोचिए कितना, 300 पार गया था। हाँ, अब आप समझ सकते हैं कि 300 पार कोई बड़ी चीज़ नहीं जी, बड़ी चीज़ है क्योंकि हम मंडी में बेचने वाले लोग हैं, हम रिटेल में नहीं बेचते हैं। रिटेल में हमारा जाता है, लेकिन रिटेल में हमारा बहुत कम जाता है। रिटेल में हम मुश्किल से 25-30 डब्बी भेजते हैं बस। हाँ, हम मार्केट अपना बना रहे हैं तो उसकी कोई बात नहीं। देखिए एक तरफ से ये, चलिए वहाँ तक पहुँचने से पहले आपको दिखा देते हैं। ब्रोकली ने सबने हेड बनाना शुरू कर दिया। ये देखिए ये हेड बन गया है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, इसके पीछे देखेंगे, ये देखेंगे, यहाँ पर सब में हेड आ गया है। ये लगभग 20 से 25 दिनों में हार्वेस्टिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारा बहुत बढ़िया है। इस पर हमने ऑलमोस्ट किसी तरीके का शुरू के, जब बहुत नर्सरी थी तब इस पर इंसेक्ट अटैक आया था, तो हमने उस समय बहुत छोटा था तब हमने इसको प्रिवेंटिव में एक बार केमिकल चलाया था। उसके बाद आज तक कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। आहा, ये हम आ गए चेरी टोमेटो की बगिया में। तो ये जो आप देखेंगे, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसमें ये पूरा का पूरा क्रीपिंग प्लांट है। इसका पौधा कहीं और होगा, ये देखिए पता नहीं कहाँ, ये देखिए, ये जैसे ये देख रहे हैं, ये आया कहीं और से है और यहाँ से चलते 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 ऊपर तक देखते जाएंगे। ये पूरी की पूरी कितनी ऊंचाई है, आप समझ सकते हैं। देखिए, ये देखिए भाई साहब, इतनी ऊंचाई है ना। चलिए इतनी ऊंचाई में देखते हैं कि फ्रूट काउंट देखते हैं कि कितना है, फल कितने आए हुए हैं। यहाँ से देखिए, ये देखिए, ये गुच्छा है बिल्कुल ज़मीन से, देखिए ज़मीन से इतनी ऊंचाई से गुच्छा स्टार्ट है। इसकी टूट गया। तो ये वाला जो है ना, देखिए यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, फिर ये स्टार्ट हुआ, एक गुच्छा, ये देखिए 1 गुच्छा, 2 गुच्छा, ये 3 गुच्छा है, ये 4 है, और ये देखिए ये यहाँ पर 5 है। ये दिख रहा है ना आपको, ये 5 अभी कच्चा है, पकेगा तो समझ में आएगा। 5 हो गए, फिर इसके बाद ये देखिए ये यहाँ पर ये 6 है, फिर ये देखिए ये 7 है। ऊपर वाले में मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा है तो ऊपर भी, मतलब ये देख रहे हैं कि नीचे से ऊपर तक पूरी फ्रूटिंग से लदा हुआ है। आप कहीं भी चलते हुए चले जाएंगे, जहाँ तक मैं हाथ उठाऊंगा, अगर मैं यहाँ तक हाथ उठा देता हूँ, देखिए यहाँ तक ये फ्रूट है, जबकि ये कहीं और से फ्रूटिंग पहले से करके आया हुआ है। इसको लेइंग बोला जाता है। तो ये हमारी जो है, ये हम साथ में चेरी टोमेटो कर रहे हैं। और इसके बाद
हमारे पास कुछ टावर सिस्टम है। टावर सिस्टम में दिखा देता हूँ, एक बार आपको ये दिखाता हूँ कि कितने फ्लावर आते हैं इस पर एक बार में। ये देखिए, अगर आप देखेंगे कि तो भाई साहब अगर ये गुच्छा तोड़कर आप मैडम को दे देंगे ना, अगर प्रेमिका हैं तो बस शादी के लिए हाँ ही है, और शादीशुदा हैं तो फिर तो बात की कहनी है। हाँ मतलब बस दिल खुश हो जाता है। फिलहाल एक चीज़ में होता है, इसमें खुशबू नहीं होती है, तो आप समझ चोरी भाई साहब यहाँ चोरी टमाटो, मतलब ये है क्या चीज़, कैमरामैन खाने लगते हैं, बताओ कोई तरीका है। चलिए एक छोटा सा और आपको दिखा देता हूँ कि हमने ट्रायल के लिए कुछ चीज़ें लगाई थी। ये वाला जो आप देख रहे हैं, इधर हमने साइकिल ख़त्म करके दोबारा लगाया है। ये देखिए, ये पूरा प्लांटेशन हो गया है। और ये हमने कुछ अलग टोमेटो लगाया था, ये होता है बीफ स्टिक टोमेटो बोलते हैं इसको। और ये जो है सैलेड के लिए लगाया था, तो सैलेड में नहीं चला, ये चला हमारा उसमें बर्गर वगैरह में इसकी डिमांड आई थी। और आपको एक और चीज़ दिखा देते हैं भाई साहब, जो आपने नहीं देखी होगी, आज के टूर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ये हमारा टावर सिस्टम है, ठीक है। तो हमने इसमें स्ट्रॉबेरी लगाई हुई है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहिए, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इसके लिए आपको चैनल को चले समझौता कर लेते हैं, छोटा सा आप सब्सक्राइब कर दो, हम नॉलेज दे देंगे। बस सीधी सी बात है, एक हाथ से दे दो, एक हाथ से ले लो। बाकी ना हम देख रहे हैं ना आप देख रहे हो, ईमानदारी आपकी ईमानदारी मेरी। तो ये चीज़ें हैं। आप एक लाइन से हम दिखा देते हैं। यहाँ से हमने एक लाइन में 17 से 18 टावर लगाए हैं। ये देखिए पूरा चलते चले जाएंगे। और इसकी हाइट भी देखिए, मल्टी लेयर में ये इतनी हाइट है ना, तो ये चीज़ है। चलिए आप यहीं पर रुकिएगा, मैं दूर तक दिखाता हूँ कितना मज़ा आता है। हाँ मतलब आप जब सुबह आएंगे ना, तो टहलने में इस तरीके से मज़ा आता है कि हाँ भाई साहब मॉर्निंग वॉक इधर ही हो गए, फिर इस लाइन में घुसे, इधर निकल आए। हाँ अच्छा लगता है, कम से कम एक अच्छी फीलिंग आती है। होता ना कि किसान सुसाइड कर रहा है, वो वाली नहीं, उससे बहुत ऊंची वाली फीलिंग आती है। तो उस फील के लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। और अगर आपको ये सब ग्रो करने के लिए ट्रेनिंग चाहिए, कोई क्वेरी है, तो हमारी जो ईमेल आईडी है और जो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो सारी नीचे हैं। आप उस पर जाइए, खिड़की खड़काइए, हम खोलेंगे। जी क्या जानकारी चाहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो हमारा होने वाला है वो हमारा चेरी टमाटो पे होने वाला है। फिर उसके बाद हमारा इस पे टावर सिस्टम पे होगा। फिर हम डिटेल्ड वीडियो पूरे का पूरा लाएंगे कैप्सिकम पे, फिर डिटेल्ड पूरा चेरी टमाटो पे, फिर पूरा टावर सिस्टम पे। ठीक है जी, मिलते हैं। शुक्रिया।